अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हुसैन लियाकत। और एक खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। खुशी मुझे इस वजह से है कि हम अक्सर बात करते थे बैकअप की, कि बैकअप हमारा नहीं बन रहा, बैकअप हमारा नहीं बन रहा। उसकी वजह यह थी कि पिछले 5 साल में पहली दफा हुआ कि बाबर आजम ने कोई ओडीआई मिस किया, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ओडीआई था। बाबर आजम भी खेलते थे, शाहीन शाह अफरीदी भी खेलते थे, नसीम शाह भी खेलते थे, हारिस रऊफ भी खेलते थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इन्होंने खेलना है, आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने खेलना है, अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने खेलना है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो बैकअप था वो नहीं बन रहा था। लेकिन इस दौरे में हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम में तकरीबन 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे मौजूद थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9 प्लेयर्स ऐसे मौजूद थे जिनके पास ओडीआई का, T20 का कोई एक्सपोजर मौजूद नहीं था। और उसमें डेब्यू किया सुफियान मुकीम जैसे लोगों ने, हसीबुल्ला ने, और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने डेब्यू किया। इवन अगर ओडीआई ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो फैसल अकरम ने डेब्यू किया। फिर यहाँ पे भी फैसल टीम के साथ मौजूद थे। और उसमें से हमें मिला क्या, देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव। सबसे पहले मैं दाद दूंगा सुफियान मुकीम को, जो आज के मैच के हीरो हैं। 3 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया सुफियान मुकीम ने, और बहुत लेट वंस अगेन इंट्रोड्यूस करवाया सलमान अली आगा ने। जब वो खुद भी आए वहां पे उन्होंने विकेट लिया। उससे पहले अगर इंट्रोड्यूस करवा देते, जहां पे अबरार को उन्होंने हटाया था, हारिस रऊफ को लाया था, तो मेरा ख्याल है कि ये जो 50, 55, 57 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, वो भी ना बनाते। लेकिन सुफियान मुकीम, व्हाट अ टैलेंट ही इज। हमने इनको पहले पेशावर जलमी में देखा था, बहुत ही कमाल के खेले, दिलचस्प खेले, और उसके बाद ये इंजरी का शिकार हुआ। उसके बाद फिर इंजरी के बाद रीहैब हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कमाल डेब्यू किया और फिर जिम्बाब्वे में छा गए। सुफियान मुकीम जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, और कश्मीर के इलाके बैठक बलोच से इनका ताल्लुक है, और कमाल के क्रिकेटर हैं, बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं। आज 5 खिलाड़ियों को आउट किया सिर्फ 3 रन के एवज। और ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, पाकिस्तान में इस नौयत के स्पिनर्स हमने इससे पहले नहीं देखे थे, जिस नौयत के स्पिनर सुफियान मुकीम और फैसल अकरम है। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन आए थे, अब्दुल रहमान की बात करूं, लेकिन रिस्ट स्पिनर पाकिस्तान के पास काफी अरसे से कोई नहीं आ रहा था, और इस वक्त अनटचेबल है। उनके रॉन्ग वन, उनके गुगली, जो भी है वो पकड़ा नहीं जा रहा। हैट्स ऑफ टू सुफियान मुकीम, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने उनको मौका दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुफियान मुकीम के अलावा हमें क्या कुछ मिला है। सुफियान मुकीम के अलावा हमें फैसल अकरम मिला है। सुफियान मुकीम के अलावा हमें उस्मान खान का वो जो कॉन्फिडेंस था, जो लो था, डाउन एंड आउट था, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान की मौजूदगी में वो कॉन्फिडेंस हमें वापस आता हुआ नजर आ रहा है। हसीब इज अ बिट फेलियर, लेकिन हसीब को आपने मौका कितना दिया? एक ओडीआई में खिलाया, फिर 2 में बैठा दिया, एक ओडीआई में खिलाया, फिर 2 में बैठा दिया। इसी तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में खिलाया, उसके बाद बाकियों में बैठा दिया। मसला यह है कि आपने रेगुलर इंटरवल्स में खिलाड़ियों को मौका देना होता है, लेकिन जो खिलाड़ी T20 के लिए बने हुए उन्हीं को मौका देंगे तो तब अच्छा होगा। जो ओडीआई के प्लेयर हैं उनको ओडीआई में मौका देंगे तब अच्छा होगा। जो टेस्ट के प्लेयर हैं उनको टेस्ट में मौका देंगे तब अच्छा होगा। मैं इस चीज की बिल्कुल एडवोकेसी नहीं करता कि कोई ओपनर खेलता रहा है तो वो 5वें नंबर पे कैसे खेलेगा, 6 नंबर पे। अगर उसी फॉर्मेट की बात की जाए और एक बंदा ओपनर खेलता रहा है तो वो पीछे भी खेल सकता है। जो पीछे खेल रहा था वो ओपनर भी हमने माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखा है। शोएब मलिक कहां से पहले छठे पे थे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे करते ओपनर आए थे। इसी तरह हफीज की देख ले, ओपनर खेलते हुए फिर दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, 5वें पे गए। ये फ्लक्चुएशन होती रहती है, इसको एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, साहिबजादा फरहान इज अ वेरी गुड ओडीआई प्लेयर। व्हाट ही इज डूइंग इन T20 क्रिकेट, ये हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। फिर उमैर बिन यूसुफ, चाहे वो मैं कहता हूं कि 30 गेंदों पे 50 रन बना दें, 15 पे 50 बना दें, लेकिन हमने डोमेस्टिक में देखा है कि ही इज अ वेरी गुड यूटिलिटी क्रिकेटर इन लिस्ट ए, इन टेस्ट, इन 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट में जो अच्छा है वो टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट होता है, जो लिस्ट ए में अच्छा है वो ओडीआई क्रिकेट में एडजस्ट होता है। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने उसको T20 में खिलाना है। और फिर खुदारा आपने को कप्तान ऐसा बनाना था जो कि पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए सर्व करे, लेकिन आपने कप्तान सलमान अली आगा को बना के मेरा ख्याल है कि उनके कॉन्फिडेंस को शैकल करने की कोशिश की है। टेस्ट क्रिकेट में ही इज वेरी गुड, ओडीआई क्रिकेट में ही इज वेरी गुड, बट T20 क्रिकेट में ही इज मिसफिट। चाहे वो कल से बनना स्टार्ट हो जाए T20 प्लेयर, लेकिन राइट नाउ ही इज नॉट ए T20 प्लेयर। और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, आप T20 क्रिकेट में देख लें, अगर
वो माठे से माठे प्लेयर भी होते हैं ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने उखाड़ पिछाड़ देना था। लेकिन पिछले टी20 में भी देखा, इस टी20 में हम बैटर्स को उतना डिस्कस नहीं करेंगे। 50-57 रन पे कोई भी बैटर आता, वो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा ही हाई होता। उसके अलावा अगर बात की जाए फास्ट बॉलर्स की, तो फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, नसीम नहीं थे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। इस मैच की अगर खास तौर पे बात करें, तो आपके लिए जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो अब्बास आफरीदी ने खोली है। नहीं तो 3 सवा 3 ओवर में, 4 ओवर में अगले 37 रन बना चुके थे। लेकिन अब्बास आफरीदी का जो ओवर था, उसने तमाम नक्शा चेंज किया। पहले अब्बास ने आके 2 विकेट्स लिए, फिर उसके बाद आप देखिए सलमान अली आगा ने भी विकेट लिए, 5 विकेट सुफियान मुकीम ने लिया, एक आधा विकेट अबरार के खाते में आया। सो ओवरऑल अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, हारिस रऊफ को साथ रखना मेरा ख्याल है ये अकलमंदाना फैसला। जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी गलत फैसले करती है, वहां पे उसने एक अच्छा फैसला ये किया कि हारिस रऊफ को रेस्ट नहीं दी। हारिस रऊफ को रेस्ट ना देने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अब टेस्ट क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट शाहीन भी खेलते हैं, नसीम भी खेलते हैं। वो अच्छी नेशंस के खिलाफ टेस्ट भी खेलेंगे, ओडीआई भी खेलेंगे, टी20 भी खेलेंगे। लेकिन अगर व्हेन इट्स कम्स टू हारिस रऊफ, हारिस टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं या फिर टी20 क्रिकेट खेलते हैं। ओडीआई में उनकी बड़ी पिटाई हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल उनका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। और टी20 के वो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान की जानिब से लीडिंग विकेट टेकर हैं, उनका होना और साथ साथ वो बॉलिंग जो नए बॉलर्स हम तैयार कर रहे हैं अब्बास की सूरत में, उसके बाद जांदाद की सूरत में, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान का बैकअप तैयार हो रहा है। और हौसला अफजा है, बहुत ही हौसला अफजा टूर रहा जिम्बाब्वे का। कुछ गलतियां अभी भी पीसीबी कर रही है, जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था, पीसीबी को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। कम से कम अपने डिसीजंस में हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, और जिस बंदे की जहां पे जगह बनती है उसको मौका देंगे। ये नहीं चलेगा कि आप बाबर आजम और रिजवान को बैठा के उमैर बिन यूसुफ को और सलमान अली आगा को उनकी जगह ले आए। फॉर गॉड सेक यार, मतलब 130-32 के स्ट्राइक रेट से तो आम टीमों के खिलाफ खेलते हैं, और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर वही खेलते तो वो शायद 140-50 के स्ट्राइक रेट से खेलते, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं क्लब लेवल की टीम के बराबर की हैं। सो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आपको अगर बाबर आजम और रिजवान को बैठाना है, ठीक है बैठाएं, जरूर बैठाएं, लेकिन उनके मुताबिक फिर जो है आप कोई अच्छे स्ट्राइक रेट वाले, कोई मारदार वाले ओपनर लाएं, ताकि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना हाथ सीधा करें, उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट की हाव ना हो। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेल लिया, फ्यूचर में कोई आयरलैंड का दौरा करते हैं, इवन अफगानिस्तान का दौरा करते हैं। अफगानिस्तान को वैसे ही हमने सर चढ़ के सर पे बैठाया हुआ, 2-3-4 क्वालिटी आपके ऐसे प्लेयर्स हों जो स्पिन को अच्छा खेल सके, तो वो अफगानिस्तान की टीम को आज भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा दौरा रहा। अब देखते हैं आखिरी मैच में पाकिस्तान क्या करेगी, और ज्यादा तजुर्बात करने चाहिए आखिरी मैच में, इससे ज्यादा तजुर्बात पाकिस्तान को करने चाहिए। जितने भी अराफात मिनास रह गए और कोई लड़के रह गए, उनको खिलाना चाहिए। और वंस अगेन हैट्स ऑफ टू कश्मीर बॉय सुफियान मुकीम, जिन्होंने बहुत कमाल किया, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। और यकीन कीजिए कि जब आज उनको देख रहा था, तो हमारी जो एक क्या कहते हैं अधूरी ख्वाहिश थी ना, कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। शादाब को देखते थे, वो स्पिनर नहीं थे, नवाज को देखते थे, एक अंधेरा नजर आ रहा था, वो अंधेरे अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। और मिडिल ओवर की गेम में जो स्पिनर का रोल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सुफियान मुकीम के इंक्लूजन के बाद मेरा ख्याल है कि अब हमें सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, फैसल अकरम, अबरार अहमद, इन लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के जिन लोगों पे हमने 3-4 साल तकिया किया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए हजीमत का सामान इकट्ठा किया। आज के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।